टेरर इंसिडेंट जो हुआ है बहुत ही एक इंसानियत सोच किस्म का ये वाकया हुआ है। और जो भी इंसान जो पूरी दुनिया में मौजूद है, मजहब और अपने रिलीजन एथनिसिटी से ऊपर की सोच अगर रखता है, तो उसको जैसे ही मालूम पड़ता है कि किसी भी एक मासूम इंसान की जान गई है, तो उसको अफसोस ही हो सकता है। और हमारी तरफ से भी ज़ाहिर है कि कंडोलेंसेस हैं। और जिस तरह से वहां पे यानी पूछ-पूछ के मजहब के बारे में पूछ-पूछ के फिर जिस तरह से फायर किए गए, इट वाज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। मेरे पास ये आ रही है कि इंडिया जो है वो एक बार फिर से जो है बाइकआउट का जो सिलसिला है उन्होंने कंटिन्यू कर लिया है। और बाइकआउट करने के लिए जो इंडिया जा रहा है, ये जो आपका एशिया कप है, इसका हवाले से भी अपडेट आ रही है। और स्पेशली आईसीसी के हवाले से अपडेट आ रही है कि बीसीसीआई जो ऑफिशियली तौर पर जो आईसीसी को ये बोलने जा रहा है कि जो आगे आने वाला T20 वर्ल्ड कप है, जो भी इवेंट है, उसमें इंडिया और जो पाकिस्तान है, इसको एक ग्रुप में ना रखा जाए। हम पाकिस्तान के साथ जो है क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। क्योंकि ये तो चीज गलत है ना, गलत है ये। हम चाहते हैं भाईचारा होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि उन्होंने अटैक किया, किसने अटैक किया, किसने नहीं किया। वेट कर रहे थे, फाइनली वो न्यूज आ चुकी है। बीसीसीआई ने जो है वो मना किया है कि अब किसी भी आईसीसी के बड़े इवेंट में पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक ग्रुप में नहीं खेलेगा। इसका मकसद आपको पता है क्या है? तो मेरी तरफ से भी एक दफा फिर कंडोलेंसेस। अब इस वाकये के बाद काफी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पॉलिटिकल भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बाकी भी सारे हिसाब-किताब। लेकिन चूंकि अब हम क्रिकेट पे बात करते हैं, क्रिकेट का चैनल है हमारा, तो इससे जुड़ी हुई जो क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स हैं, उस पे हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो अब इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं आईसीसी में, आईसीसी के इवेंट्स में या एशिया कप में, तो उस पर बातचीत चल रही है कि पाकिस्तान से वहीं पे भी बॉयकॉट किया जाए। पाकिस्तान भारत के बीच ताल्लुकात में तनाव आया हुआ है। और इस बीच में खबर यह है कि भारत यानी भारतीय क्रिकेट बोर्ड शायद आईसीसी को यह कहे कि आगे जो इवेंट आ रहा है, लाइक आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हो या जो भी इवेंट हो, उसके अंदर पूल मैच में पाकिस्तान के साथ मैच ना रखा जाए। अब 3 इवेंट हैं जो इससे मुतासिर हो सकते हैं। पहले एशिया कप है जिसकी मेज़बानी खुद भारत के पास है और एशिया काउंसिल की सरबराही पाकिस्तान के पास है। फिर विमेन वर्ल्ड कप है, उसके अंदर भी पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया हुआ है और वो हाइब्रिड मोड के ऊपर है कि पाकिस्तान विमेन जो टीम है वो किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पर होगी और भारत की अगर पूल में मैच हुआ तो भारत की टीम वहाँ खेलने आएगी। फिर और इंडिया के आपस में बायलैटरल मैचेस तो हो नहीं रहे, बहुत अरसा ही हो गया। लास्ट टाइम इंडिया ने विजिट किया था पाकिस्तान 2008 में एशिया कप के लिए। बायलैटरल तो उससे भी पहले 2006 में आए थे। और पाकिस्तान की टीम बायलैटरल के लिए 2012 और 13 में गई थी और उसके बाद बायलैटरल के लिए कभी भी पाकिस्तान की टीम इंडिया नहीं गई। तो बायलैटरल तो हमें पता है कि नहीं हो रहे, बल्कि पाकिस्तानी प्लेयर्स भी इंडियन क्रिकेट लीग में काफी, वो 2008 के बाद जो हैं वो भी, तब जो मुंबई में अटैक हुए थे उसके बाद से पाकिस्तानी प्लेयर्स भी अलाउड नहीं आईपीएल में। बायलैटरल क्रिकेट भी नहीं काफी अरसे से हो रही। लेकिन इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अभी आईसीसी के इवेंट में भी इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं उस पर बातचीत हो रही है कि शायद के एटलीस्ट ये किया जाए कि आईसीसी के जो इवेंट है उसमें आप एक ग्रुप में न रखें इंडिया और पाकिस्तान को। तो इस पे जरा गुफ्तगू करेंगे कि क्या ऐसा होने जा रहा है और क्या इसकी पॉसिबिलिटी है। मकसद तो साफ है कि अब जो है बीसीसीआई जो है पाकिस्तान के साथ बिल्कुल खेलना नहीं चाहता। एक ग्रुप में ना होने के कारण भी यही है कि अब इंडिया नहीं चाहता मजीद पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए। लेकिन आपको याद हो, आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, आप लोग बोल रहे थे कि भाई आपने कौन से न्यूज में सुना है, आपने कौन से न्यूज पेपर में पढ़ लिया, आपने कौन से बीसीसीआई के इतने बड़े बंदे से आपने ये बात पूछ ली, आईसीसी के बंदों ने आपको बता दिया कि कुछ दिनों में जो है वो एक अनाउंसमेंट होगा कि बीसीसीआई कंप्लीटली पाकिस्तान क्रिकेट से बायकॉट कर देगी। लेकिन आज क्या कहानी है, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के पहले तो बात का खास करते हैं नमोल खबर के साथ जो पास आ रही है। तो जो इंसिडेंट जो है वो कश्मीर में पेश आया, उसके चलते जो क्रिकेट भी काफी हर्ट होना शुरू हो गई है। पीएसएल को जो है पहले ही बैन कर दिया गया। सोनी पर जो है पीएसएल दिख रहा था, अब इंडिया ने फैसला किया कि सोनी पर हम पीएसएल भी नहीं दिखाएंगे। क्रिक बस उनकी वेबसाइट थी जहां पर लाइव स्कोरिंग चल रही थी, क्रिक बस ने लाइव स्कोरिंग को भी कट ऑफ कर दिया। फिर उसके बाद जो है एक फैन कोड जो है डिजिटल ऐप था, उसके चलते भी पीएसएल चल रही थी, लेकिन उसका भी बाइकआउट कर दिया गया। तो अब खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि भाईजान जो बीसीसीआई है, अब वो ये कह रहा है कि हम आईसीसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया जो उसको सेम ग्रुप में ना रखा जाए। हम पाकिस्तान के साथ मजीद क्रिकेट भी नहीं खेलना चाहते। तो हर गुजरते दिन के साथ चीजें खराब हो रही हैं। देखिए, इस पर तो बात करते हैं, पहले आप मुझे एक बात बताइएगा कि ये पीएसएल कौन सा बेचारा सुतेला बच्चा है। सही बात है। पाकिस्तान में जब से पीएसएल शुरू हुआ है, आपको पता है जो फलस्तीन में हो रहा है उसकी वजह से स्पॉन्सर है, तो पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसने पीएसएल का बाइकआउट किया है। और जो पीएसएल की व्यूवरशिप है, लोग कहते हैं कि हम नहीं देख रहे ना, हम कराची में क्राउड नहीं आया। तो हम जो बात भी कर रहे हैं कि क्राउड क्यों नहीं आ रहा है, मुल्तान में क्राउड नहीं आ रहा, इवन लाहौर में तो आया, लेकिन लोगों का मानना यह है कि हम पीएसएल का बाइकआउट कर रहे हैं। और अब ये इंडिया में भी आ गया जी के फैन कोड और सोनी क्रिक बस
इन्होंने भी कह दिया हम बाइकआउट कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के अपने लोग भी बाइकआउट कर रहे हैं, वो बाहर जा चल रहा है पीएसएल, वो लोग भी कह रहे हैं बाइकआउट करना है। तो बड़ी ही बेचारी पीएसएल, पता नहीं ये क्या दुश्मनी है सबको पीएसएल से। मैसेजेस आए हैं और मुख्तलिफ वीडियो के नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं बाहर से दोस्त कि आप पहलगाम के ऊपर वीडियो क्यों नहीं कर रहे हैं। वैसे तो जिस दिन ये ट्रेजेडी हुई मैंने उस दिन भी वीडियो किया था, बट मैं एक बात बोलूँ, इसके ऊपर मैं बात बड़ी खुल के करना चाह रहा हूँ। वैसे मैं चाह रहा था कि मैं लाइव आके बात करूँ ताकि आपके क्वेश्चन हैं उसके ऊपर भी बात की जा सके। आपके मीडिया ने, भारतीय मीडिया ने आपके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का इतना जहर भर दिया है, कुछ भी करेंगे, कोई भी बात करेंगे, आप लोगों को ना समझ आनी है ना आप लोगों को यानी उसकी रियलिटी का पता चल पाना है। यकीन माने हम अक्सर कंपैरिजन करते हैं, हमें पाकिस्तान से लोग कहते हैं कि आप इंडिया को अपर हैंड दे रहे होते हो मुख्तलिफ चीज़ों के कंपैरिजन में। उनका है भी, इकोनॉमी बात कर रहे हैं, साइंटिफिक बात कर लें, क्रिकेट, स्पोर्ट्स से दूसरी चीज़ों में भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर एक चीज़ में ना पाकिस्तान का बड़ा अपर हैंड है। देखें, जब ये ट्रेजेडी हुई, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से फर्स्ट जो रिप्लाई आया हमारे फॉरेन ऑफिस से, जिसे दफ्तर खारजा हम उर्दू में बोलते हैं, उन्होंने कंडेम किया इसको वेरी फर्स्ट में। आपका मीडिया ने पता क्या बोला? डर गया पाकिस्तान, पाकिस्तान डर गया, टांगे काम पड़ी हैं पाकिस्तान की। विद ड्यू रिस्पेक्ट आपके 2-3 जर्नलिस्ट हैं, एक अरनाब हैं जो पॉलिटिकल करते हैं, एक दो और हैं, एक वो स्पोर्ट्स करते हैं साहब। उन्होंने मेरी 10 दफ़ा तस्वीरें लगा के और पता नहीं क्या कुछ कहा, मैंने कभी रिप्लाई नहीं किया। बट अब चूंकि मामला इस तरह का पहुंच चुका हुआ है, ABC क्रिकेट वाले जो करते हैं, मैंने कभी किसी को यूँ नाम लेके बात की नहीं, लेकिन उन्होंने जो बातें की मैं उसके ऊपर रिप्लाई करना चाह रहा हूँ। और मैं आप लोगों को बात करना चाह रहा हूँ, आप लोगों को, कि अगर ये भारत को रिप्रेजेंट करना चेहरा है, ये फिर अगर ये आप लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक तरफ की बात करें कि वर्ल्ड 5th इकोनॉमी का कंट्री है और ये चेहरा है इनका। मतलब मैं दो बंदों की खासकर बात करता हूँ। एक अरनाब है, वो चैंपियंस ट्रॉफी के मामला हुआ, यकीन माने मैं अपनी भड़क नहीं मारा, कुछ 10 दफ़ा मैसेजेस मेरे पास पड़े, मैं मैसेज भी दिखाने को तैयार हूँ कि शो में आज मैं नहीं आया था। एक इंडियन है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मुझे बोल रहा है कि आप ना चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बात करिएगा, आप हमारे देश के ऊपर बात करिएगा, मैं आपके। मैंने कहा भाई मुझे गाली खाने का शौक नहीं है और ना मुझे गाली देने का शौक है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। क्रिकेट पे बात करें तो बात कीजिए। अब मैं ABC वाले साहब के ऊपर आता हूँ, इन साहब की बात करने का स्टाइल देखिए। भाई साहब सही बताना, सब लिख दो, मेरे साथ एग्री करते हो नहीं करते हो, मुझे बताओ। कभी मैच नहीं होना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो हमें देखना ही नहीं चाहिए। मैं आप लोगों को कहता हूँ, उन साहब को कहें कि आइंदा कभी पाकिस्तान का नाम लेके बात ना करें, कभी भी ना करें। मैं मान जो भूखा मर जाएगा, ये उसका सौदा बिकता ही पाकिस्तान के ऊपर है। उसे कहीं बाबर आजम या पाकिस्तान के ऊपर ICC करता या नहीं करता, BCC करती या नहीं करती, मोदी सरकार करती या नहीं करती, छोड़े, चैरिटी बिगिंस एट होम। उसे कहे सबसे पहले ना तू बंद कर पाकिस्तान के ऊपर बात करना। लेकिन आपको पता है कि जो भी कश्मीर में इंसिडेंस आया तो उसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट है वो डिफरेंट फैसले ले रही है। जैसे आपको पहले बताया था कि जो उनके नेशनल, जहां पे लोग पाकिस्तानी रह रहे थे, उनको भी कह दिया कि आप जाएं। फिर उसके बाद जो सिंध रिवर का मुआहदा था वो भी खत्म कर दिया गया। फिर उसके बाद कहा गया कि वीजे भी नहीं देंगे। फिर कहा गया बॉर्डर भी बंद कर रहे हैं, और भी कहा जा रहा है कि हर गुजरते दिन मीटिंग्स की जा रही हैं और डिसीजन लिए जा रहे हैं। बहरहाल BCCI की अगर बात की जाए तो पहले तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो PSL और पाकिस्तान को जो मैचेस इंडिया में टेलीकास्ट हो रहे थे उसके ऊपर पाबंदी लगा दिया। वैसे तो अगर आप देखो तो मूवीज ऑलरेडी बैन रहती हैं पाकिस्तान में, इंडिया में पाकिस्तान की जो एक्टर्स हैं या क्रिकेटर्स हैं वो भी जाकर काम नहीं करते। जैसे IPL चल रहा है, पास्ट में हमने देखा था कि रमीज राजा या शोएब अख्तर या वसीम अकरम कोचिंग में होते थे, शोएब अख्तर और रमीज राजा हमें कमेंट्री पैनल में नजर आते थे, तो ऐसे होता था। लेकिन अब वो भी कुछ अर्सों से तो आपको वो भी बैन नजर आ रहा है। ताल्लुकात तो दोनों के वैसे ही नहीं है। लेकिन अब जो है वो ये भी कह दिया गया है, जो BCCI की लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं, जो कल चलना शुरू हुई और आज की जो कंफर्मेशन हो रही है वो ये है कि वो ICC को BCCI ने एक मीटिंग में फैसला किया है, जिसके बाद वो ICC के पास केस लेकर जा रहे हैं और ICC को बोल रहे हैं कि जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है इसमें आप हमें पाकिस्तान के ग्रुप में ना रखिए। आपको याद होगा कि जो डील बनी थी 3 साल की, उसमें यह बना था क्योंकि ICC चाहता था कि पाकिस्तान इंडिया का क्लैश हो और पैसा ठीक ठाक बने। जो ICC के पास पैसा जाना था और वो सब में बढ़ता, बाकी भी बोर्ड्स जितने भी सबको जाना था। लेकिन अब और इसी वजह से फिर फैसला हुआ कि अगर पाकिस्तान में आ रही, पाकिस्तान इंडिया नहीं जा रहा, तो न्यूट्रल वेन्यू पे हर साल इनको मैच खिलाएंगे। लेकिन अब BCCI ये कहने के लिए जा रहा है ICC को कि भाई हम पाकिस्तान के साथ ICC इवेंट में न्यूट्रल वेन्यू पे भी नहीं खेलेंगे। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या ये बाकी पाकिस्तान को इसका नुकसान है? तो जाहिर है इसका जवाब यह है कि नहीं, बाकियों को भी इसका नुकसान है, क्योंकि एक ICC का एक इवेंट का एक जनरेशन होता है। लेट्स सपोज 1 ट्रिलियन अगर वो बजट बना उसका और उसका इन्वेस्टमेंट पैसा इतना इकट्ठा हुआ, वो सबको इकट्ठा होता है। सबसे बड़ा मेजर पार्ट तो उसका इंडिया को शेयर जाता है, जो 100% है उसमें से 40% इंडिया का शेयर होता है। पाकिस्तान का तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से भी कम होता है, किसी का 7 है, किसी का 6.5 है, पाकिस्तान का तो 6% है टोटल। अब वो उसमें से थोड़ा सा बजट कम होगा तो वो एक अलग चीज है, बाकी भी सबको उसका नुकसान होगा। लेकिन अल्टीमेट इंडिया ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट न्यूट्रल वेन्यू पे भी नहीं खेलेंगे। लेकिन अब इसमें ना एक और भी डिफरेंट चीज है कि अगर BCCI ये तो कह देगा कि ग्रुप में हम नहीं खेल रहे, अब उन्होंने इसकी तैयारी नहीं की कि अगर सेमीफाइनल में पाकिस्तान और इंडिया का मैच पड़ गया तो, या फाइनल में पड़ गया फिर क्या होगा। ठीक है, अभी पिछले पास्ट टाइम में अगर आप देखो तो पाकिस्तान अगले राउंड में नहीं जा पाता। 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल में